મારું નામ છે રમણીકભાઈ હરિભાઈ ટંડેલ, ઉંમર 45 વર્ષ. હું નવસારીથી આ પીપી માણી હોસ્પિટલમાં એક વર્ષથી હું તપાસ માટે આવતો હતો. આ મને છે ને ગભરામણ ઓર શ્વાસ ચડવાની બીમારી હતી. અમે ડૉક્ટર અમી પટેલને મળ્યા. અમે રિપોર્ટ કર્યો તો અમને खबर पड़ी कि हमने ये प्लास्टिक एनीमिया से। ये रमणीक भाई पेशेंट जो है उनकी उम्र 46 ईयर है। वो मेरे पास मार्च महीने में आए थे। उस टाइम उनका हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट कण कम थे। सो हमने उनका वर्कअप किया, बोन मैरो टेस्ट किया। बोन मैरो टेस्ट में हमें पता चला कि वो सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी से पीड़ित है। પછી અમને બોન મેરો ટ્રાન્સફર કરી. અમે આટલે 22 દિવસ લગી દિયા આટલે. इन सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया में पेशेंट का बोन मैरो परमानेंटली ब्लड सेल प्रोडक्शन बंद कर देता है। उनकी एज में सीवियर एप्लास्टिक की एनीमिया की 2 ही ट्रीटमेंट है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। मार्च महीने में हमने पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी थी, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो मैंने पेशेंट को एक्सप्लेन किया कि अभी हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है जो इनकी बीमारी को ट्रीट कर सकता है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। डॉक्टर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और हाउसकीपिंग स्टाफ बहुत साરું છે. અહીં નર્સિંગ સ્ટાફ बहुत સારો છે. 24 કલાક મારી હાથે હાજર હતા. કંઈ બી જરૂર હોય કંઈ તરત જ એમ સેવા આપતા હતા. એમ ડૉક્ટર बहुत સારા હતા. દિવસમાં 2 વાર તપાસ માટે આવતા હતા. हमने पेशेंट की जेनेटिक टेस्ट मीन्स HLA टाइपिंग उनके भाई बहन के साथ करवाई। लकीली पेशेंट की बहन के साथ फुल मैच HLA टाइपिंग का रिपोर्ट हमारे पास आया। सो हमने पेशेंट का प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप करके उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एडमिट किया। इस टाइप के बोन मैरो ट्रांसप्लांट को हम मैच सिबलिंग डोनर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहेंगे। अब पेशेंट के स्टेम सेल अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और उनके ब्लड सेल्स अब बन रहे हैं और उनकी सिस्टर के स्टेम सेल उनकी बॉडी में 100% काम कर रहे हैं। ખાવાનું ખૂબ જ સારું અને ગરમ મળતું હતું. મને સારું થયું એને મેં ઘરે ગયો. એ માટે ડૉક્ટર નિલેશ મારિયા અને ડૉક્ટર અમી પટેલનો આભારી છું. આ હોસ્પિટલમાં મારો અનુભવ બહુ સારો રહ્યો છે. તમે કદાચ તમારા પરિવારની કોઈ બીને આ બીમારી હોય તો પીપી મારીને અવશ્ય મુલાકાત લેજો. આભાર.